फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने प्रदोष क्यों किया जाता है, प्रदोष व्रत करने के लाभ क्या होते हैं, प्रदोष व्रत में क्या क्या नियम होते हैं और प्रदोष व्रत कब तक किया जा सकता है, प्रदोष व्रत में किसकी पूजा की जाती है, प्रदोष व्रत के नियम कानून क्या है, प्रदोष व्रत किस लिए किया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में व्याख्यान करूंगी और आपको बतलाऊंगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि मैं सनातन धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में आपको बताती हूँ और आपको ज्ञान प्रदान करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा सनातन धर्म और ज़्यादा मजबूत होगा और हमारे जो वीडियोस हैं, जो मैं आपको ज्ञान प्रदान करती हूँ हर चीज़ के बारे में, शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जितने ज़्यादा करेंगे तो हमारे जो लोग हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हमारे हमारे देश में बहुत जगह ऐसे लोग भी हैं जो नास्तिक ज़्यादा हैं। आज के टाइम में नास्तिक लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो लोग इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। आपको इसलिए ऐसा लगता है कि लोग इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मैं आपको ज्ञान प्रदान करती हूँ, वो ज़रूर उसके बारे में अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल में और ज़्यादा अच्छे ज्ञान प्राप्त करने को मिलेंगे और हमारा सनातन धर्म और ज़्यादा मजबूत होगा और हर लोगों के पास देश के हर कोने कोने में पहुँचेगा। तो शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है? प्रदोष व्रत शिव जी का व्रत होता है। ये व्रत में शिव जी का पूजन किया जाता है और प्रदोष व्रत से कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और धन धान्य, सुख समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं? प्रदोष व्रत के नियम ये होते हैं कि ब्रह्मचर्य में उठिए, स्नान कीजिए, सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, हरे मूंग और फलार का सेवन कीजिए। उसके बाद विधि विधान से शिव और पार्वती जी की पूजा कीजिए। उत्तर या पूर्व दिशा में बैठकर हमें शिव और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा क्या है? प्रदोष व्रत की महिमा ये कही जाती है कि ये बहुत ही शिव जी को प्रसन्न करने का व्रत होता है और इस व्रत को करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम शिव पार्वती परिवार जो होता है उनसे हम सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं और हमारा जीवन सुखमय कटता है। प्रदोष व्रत कब तक किया जा सकता है? प्रदोष व्रत आप 11 बार या 26 बार करना चाहिए। उसके बाद 1 वर्ष के बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। प्रदोष व्रत जो शिव जी और पार्वती जी का व्रत होता है, इसमें क्या क्या करना चाहिए? वैसे तो ये निर्जला व्रत होता है। ये व्रत आप निर्जल भी रह सकते हैं। अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो कहा जाता है कि आप फलार का सेवन कीजिए। हम व्रत के दिन दूध का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद शाम के टाइम आप, कहा जाता है प्रदोष काल में इसकी पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई अगर प्रदोष काल में नहीं कर पा रहा है तो आप सुबह शुभ मुहूर्त में जल्दी उठकर आप इसकी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो महादेव हर आस्था से, दिल में श्रद्धा रखने वाले भक्तों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, बस दिल में विश्वास होना चाहिए तो उनकी पूजा हर समय लग सकती है। प्रदोष व्रत जो होता है, कहा जाता है ये व्रत संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे संतान सप्तमी हमारे देश में होती है, अहोई व्रत होता है, ऐसे ही लोग जो शिव जी के भक्त होते हैं वो प्रदोष व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत कहा यह भी जाता है कि प्रदोष व्रत से आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में हमें जो कठिन व्रत होता है, निर्जल रहना चाहिए। उसके नियम ये हैं कि निर्जल रहिए, जमीन पर आप शयन कीजिए, आप कुछ मत बिछाइए और निर्जल रहिए, पानी तक नहीं पीजिए। ये प्रदोष व्रत निर्जल में ये कठिन व्रत कहा जाता है। और शाम को आप प्रदोष सूर्यास्त के बाद आप उसकी प्रदोष काल में पूजा कीजिए शिव और पार्वती जी की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर। कहा जाता है प्रदोष व्रत के दिन
जो व्रती होती है उसको मौन धारण करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, कोई भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई असत्य नहीं बोलना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि प्रदोष व्रत में सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत कहा जाता है, अगर हम अपने संतान, अपने बच्चों के लिए व्रत रहें तो ये व्रत इतना कारगर साबित होता है कि आप अगर बच्चों के लिए व्रत रहेंगे तो बच्चा वैसा ही बनेगा, उसी ही दिशा में जाएगा। प्रदोष व्रत इतना लाभकारी सिद्ध होता है बच्चों के लिए, बच्चों में सुख समृद्धि लाता है, बुद्धि लाता है, बच्चों में कभी भी रोग दोष सारे मिट जाते हैं प्रदोष व्रत के। ये बहुत ही चमत्कारी परिणाम है। मतलब प्रदोष व्रत बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष पत्रिका पढ़ी जाती है, कहानी पढ़ी जाती है, उसमें अलग अलग प्रदोष व्रत होते हैं। शनि अलग प्रदोष व्रत होता है, रवि अलग प्रदोष व्रत होता है, सोम अलग प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष व्रत एक साल में 24 प्रदोष व्रत पढ़ते हैं और सबसे अच्छा प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत माना जाता है। इस समय आप जब शिव जी की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप कहानी हनुमान जी की पढ़ेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये बनता है, प्रदोष व्रत इतना चमत्कारी सिद्ध होता है कि हर दिन का एक प्रदोष व्रत होता है। आपका एक साल में 24 प्रदोष व्रत अगर पढ़ेंगे तो आप शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सारे प्रदोष व्रत एक दिन के पढ़ते हैं। तो ये एक दिन अगर आप प्रदोष व्रत करेंगे एक साल में 11 या 26 बार, तो आप सोचिए, आपको कहा जाता है 2 गाय दान के बराबर उसका फल प्राप्त होता है। सोचिए, प्रदोष व्रत के बहुत ही चमत्कारी फायदे होते हैं। अगर जो शिव भक्त, जो बिल्कुल शिव में आस्था रखते हैं, वो अगर प्रदोष व्रत करें और अपने परिवार को कल्याण चाहते हैं, परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। बहुत ही संतान के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत कैसे होता है, प्रदोष व्रत के कारण क्या है, प्रदोष व्रत की महिमा क्या है, प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं, प्रदोष व्रत में किसकी पूजा होती है, प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है, प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको व्याख्यान किया, आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ मेरा वीडियो बनाने का मकसद साकार हुआ होगा। ओम नमः शिवाय।